नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एस मिश्रा जी टेक में। तो दोस्तों, आज हम गति के नियम चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न और सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग हो जाएगी बल। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की गति, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि यह व्यक्ति जो आप चित्र में देख रहे हैं, पत्थर उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। किसी वस्तु पर लगाई जाने वाली इस ताकत को ही भौतिकी में बल कहा जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा। ताकत ही एक प्रकार का बल होता है। अगली हेडिंग है हमारी न्यूटन के गति के नियम। तो दोस्तों, यहीं से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 1687 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, जो कि प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों की पुस्तक थी, में गति संबंधी 3 महत्वपूर्ण नियम दिए। इन नियमों में बताया गया कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी गति कैसे बदलती है। इन्हें ही न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। तो न्यूटन की गति के 3 नियम है। प्रथम नियम गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम है संवेग का नियम और तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो चलिए इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ाई कर लेते हैं। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह समान वेग और समान दिशा में गति करती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल या असंतुलित बल न लगाया जाए। ठीक है, तो जैसे चित्र में आप देखिए कि एक बॉल विरामावस्था में रखी हुई है, और जैसे ही उसमें किक मारा जाता है तो वो जाली में जाकर के लड़ जाती है और वो स्थिर हो जाती है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये फुटबॉल अगर जाली में जाकर ना लड़े तो भी तो ये रुक जाती है। तो ये घर्षण के कारण होता है और हवा के अवरोध के कारण होता है। ठीक है, तो अब हमारा पहला एग्जाम्पल है चलती बस का अचानक रुकना। जब कोई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कारण क्या होता है? यात्री का शरीर पहले गति में था और शरीर का ऊपरी भाग अपनी गति बनाए रखना चाहता है। इसे गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं। फिर दूसरा है खड़े बस का अचानक चलना। जब अचानक बस चलती है तो यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। कारण क्या होता है? यात्री का शरीर पहले विराम अवस्था में था और विराम अवस्था में ही रहना चाहता था। इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर एग्जाम्पल है कि पेड़ को हिलाने पर फल का गिरना। दोस्तों, जब पेड़ की शाखा को जोर से हिलाया जाता है तो फल नीचे गिर जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? शाखा हिलती है लेकिन फल अपने विराम के जड़त्व के कारण उसी स्थान पर रहना चाहते हैं, इसलिए वे टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने गति के नियम में प्रथम नियम में जड़त्व बहुत ही सुना है। तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहती। जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए वह उसी अवस्था में बनी रहती है। जब चलती हुई गाड़ी अचानक रुकती है ना, तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह जड़त्व के कारण ही होता है। समझ में आया? देखिए, आप इस चित्र में देखिए कि एक ग्लास है, उसके ऊपर एक कार्ड रखा है और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया गया है। अब जैसे ही गत्ते को, मतलब कार्ड को हम तेजी से खींचते हैं तो उसमें उसके ऊपर रखा कॉइन जल्दी से जाकर के पानी में गिर जाता है। तो यह भी जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों, अब हमने जड़त्व के विषय में तो पढ़ लिया। अब चलिए उसके प्रकार भी पढ़ते हैं। तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है। विश्राम का जड़त्व, जिसे विराम का जड़त्व भी कहते हैं, गति का जड़त्व, और तीसरा है दिशा का जड़त्व। तो चलिए इन तीनों के विषय में भी विस्तार से पढ़ते हैं। तो नंबर 1 होता है गति का जड़त्व। जब कोई वस्तु चल रही होती है तो वह चलती ही रहना चाहती है। चलती हुई वस्तु का अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए
चलती हुई बस अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। किस कारण होता है? गति के जड़त्व के कारण होता है। और दूसरा है दौड़ता हुआ खिलाड़ी अचानक रुकने पर थोड़ा आगे तक चला जाता है, वह थोड़े आगे जाकर ही रुक पाता है। ये दोनों क्यों होते हैं? गति के जड़त्व के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ। अब दूसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है? आइए समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी दिशा में चल रही होती है तो वह उसी दिशा में चलते रहना चाहती है। दिशा बदलने का को अवरोध करना, दिशा बदलने का अवरोध करना दिशा का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। नंबर 1 उदाहरण है कि जब साइकिल तेजी से मुड़ती है तो सवार एक ओर झुक जाता है। समझ में आया? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और दूसरा है मोड़ पर तेज चलती कार में बैठे लोग बाहर की ओर झुक जाते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल के विषय में, विराम का जड़त्व। जब कोई वस्तु स्थिर अर्थात रुकी हुई होती है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। स्थिर अवस्था में को बनाए रखने की प्रवृत्ति को विराम का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेज पर रखी किताब तब तक नहीं हिलती जब तक उसमें उसे धक्का न दिया जाए, जब तक आप उसे उठाते नहीं हैं। समझ में आया? दूसरा है खड़ी साइकिल अपने आप नहीं चलती जब तक उसे चलाया न जाए, है ना। अगर आपके यहाँ कोई भी साइकिल खड़ी है और वो खड़ी ही रहेगी जब तक आप चलाते नहीं हैं, तो इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। तो चलिए अब हमने जड़त्व के प्रकार के विषय में पढ़ लिया है, तो अब हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के विषय में पढ़ लेते हैं। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब किसी वस्तु पर बल यानी कि फोर्स लगाया जाता है तो उस वस्तु की गति बदल जाती है। वस्तु की गति में बदलाव बल के सीधे अनुपात में और द्रव्यमान के उल्टे अनुपात में होता है। इसका सूत्र क्या होता है? F बराबर m/a। उदाहरण से आप समझ लीजिए क्या होता है। अगर आप फुटबॉल को हल्के से किक मारते हैं तो वह धीरे से जाएगी और जोर से किक मारेंगे तो वह तेज जाएगी। समझ में आया? यही है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, संवेग का नियम। जैसा कि चित्र में देखिए, जब ये बच्चा धीरे से बॉल मारता है तो वो पास में जाकर गिरती है, पर जब ये तेज का शॉट मारता है तो वो दूर जाती दिखाई दे रही है। तो इसे ही हम गति का द्वितीय नियम कहेंगे, अर्थात संवेग का नियम कहेंगे। अब चलिए उदाहरण की ओर चलते हैं। दोस्तों यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण है जो कि पेपर के में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। जैसे कि खाली और भरी हुई गाड़ी को धक्का देने पर, एक खाली गाड़ी को धक्का देना आसान होता है लेकिन भरी हुई गाड़ी को धक्का देना कठिन होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और ये आपके साथ भी घटना घटित हुई होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम न्यूटन के तृतीय नियम के विषय में पढ़ लेते हैं। दोस्तों इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? आप जब ये नियम जान जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। उदाहरण के लिए, जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी हमें उतना ही विपरीत दिशा में धक्का देती है। होता है ना आपके साथ भी? नंबर 2, जब बंदूक की गोली निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण के विषय में पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है बंदूक और गोली का उदाहरण। जब बंदूक की गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर तेज गति करती है, उसी समय बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। गोली का आगे जाना क्रिया है और बंदूक का पीछे की ओर जाना प्रतिक्रिया है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे ही गोली आगे बढ़ी वैसे ही बंदूक पीछे की ओर बढ़ी। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दूसरा है नाव से कूदने का उदाहरण। जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। व्यक्ति का आगे को कूदना क्रिया है और नाव का पीछे जाना प्रतिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमने तीनों नियम तो पढ़ लिए, पर इससे ये भी जान लेते हैं कि इन तीनों नियम में शॉर्ट पॉइंट में क्या आ सकता है पेपर में। तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? बल की परिभाषा मिलती है, तथा न्यूटन के द्वितीय नियम से गणितीय सूत्र F बराबर m/a मिलता है, जहाँ F बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। समझे? तो यहीं से हमारा ये टॉपिक तो खत्म होता है। अब हम चलिए थोड़े से पेपर बेस्ड क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
हमारा पहला प्रश्न आ जाता है कि न्यूटन का प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। ए संवेग का नियम, बी जड़त्व का नियम, सी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और डी दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी, एसएससी, पुलिस एग्जाम तीनों में ही पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम। दोस्तों अब दूसरा प्रश्न है कि न्यूटन के गति के नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या है। ए F बराबर m इंटू वी, बी F बराबर m इंटू ए, सी F बराबर m अपॉन ए और डी दिया है F बराबर v अपॉन ए। तो दोस्तों यह एसएससी, रेलवे और एनडीए में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, F इज इक्वल टू m इंटू ए। दोस्तों अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होता है। ए संवेग, बी प्रतिक्रिया, सी त्वरण और डी जड़त्व। तो दोस्तों यह एसएससी, यूपी पुलिस और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है। ए वेग पर, बी द्रव्यमान पर, सी त्वरण पर, डी बल पर। दोस्तों यह एसएससी, एनडीए, स्टेट, पीसीएस तीनों में ही पूछा गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है किसी वस्तु का संवेग किसके बराबर होता है। ए द्रव्यमान गुणे वेग, बी द्रव्यमान गुणे त्वरण, सी बल गुणे समय, डी वेग डिवाइड बाय द्रव्यमान। तो दोस्तों यह एसएससी, रेलवे, पुलिस में पूछा गया है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों उत्तर नंबर ए सही हो जाएगा। द्रव्यमान गुणे वेग में संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब हमारा छठवां नंबर प्रश्न है संवेग का मात्रक क्या होता है। ए किलोग्राम मीटर पर सेकंड, न्यूटन, सी जूल, डी मीटर। तो दोस्तों यह एसएससी, आरआरबी, डिफेंस एग्जाम सब में पूछा गया है इन तीनों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रश्न दिए हैं जो 10वीं और 12वीं कक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कक्षा 9 या 10 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दूसरा है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लिखिए तथा इससे बल का सूत्र भी लिखिए। तीसरा है संवेग मोमेंटम की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र बताइए। तो दोस्तों यह 2018 में पूछा गया प्रश्न है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो दोस्तों अगर ये आप इसको ना सॉल्व कर पाए तो कमेंट में बताइए, मैं इसको आपको पूर्ण तरीके से लिख के दूंगी जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। चौथा आया हुआ प्रश्न है न्यूटन के गति के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम को उदाहरण सहित समझाइए। और पांचवा प्रश्न है जड़त्व क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों ये पांचों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और हर साल किसी न किसी तरह से आ ही जाते हैं। तो दोस्तों इनको तैयार जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी टिप ये कहती है कि ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, इसलिए इन्हें लंबे उत्तर के रूप में अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही से आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो आपको नहीं समझ में आया कमेंट में बताइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट में बताइए और हमारी हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।